हेलो एवरीवन। आज हो गया 11 दिसंबर और 11 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बारी बारी से जानेंगे। पहला है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर। यानी किनको मिला है इंडिया के जो पेट एनिमल है उनको मने रिस्पेक्ट, यानी जो भी है उसके रिस्पेक्ट में। तो ये मिला है रवीना टंडन जी को मिला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन हैज बीन named Pet India's Person of the Year 2025. Dedication to animal right और her support for human education effort and protect, यानी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ के जो भी है क्रिएचर उनके राइट के लिए और उनके राइट के ऊपर में खड़ा होने के लिए इनको दिया गया है। पहला है अब जितने भी इवेंट समिट है, साइंस समिट कब हुआ था? 2025 में न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। एसएससी समिट चाइना में। 28वां यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस यूएई में। 26 बैडमिंटन एशिया फेडरेशन इंडिया में हुआ था। 21 G20 समिट 2026 फलानी अमेरिका में हुआ था। 51 फर्स्ट C7 समिट कब हुआ, कहाँ पे हुआ? कनाडा में हुआ था। COP13 ब्राज़ील में। बिम्स्टेक 2025 थाईलैंड। ब्रिक्स 2025 ब्राज़ील में। पक्चन एनुअल वर्ल्ड बैंक डिवोर्स स्विट्जरलैंड में। G20 समिट मुंबई महाराष्ट्र में। 8 मार्च समिट काठमांडू नेपाल में। When which of the following days in human right day celebrate every day, यानी ह्यूमन राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आप यहाँ पे देख सकते हैं यूएनए का है। ये हमको किया जाता है 10 नवंबर को। 10 नवंबर को ह्यूमन राइट किया जाता है। इसको शुरुआत 1948 में हुआ था। अब की बार का जो थीम है 2025 का है, ह्यूमन राइट्स आवर एवरीवेड एसेंशियल आवर एवरीवेड नेसेसटाइज, यानी कि ह्यूमन राइट क्या हम लोग का क्या है? एवरी बॉडी इंसेस, यानी ह्यूमन जो राइट है सभी के लिए नेसेसरी है, जरूरी है और सभी लिए ये राइट को करना चाहिए। इम्पोर्टेंट डे है। फर्स्ट है एड्स डे। 2 दिसंबर का नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे। 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे। 7 दिसंबर को वर्ल्ड आर्म्ड फ्लेक्स डे। 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज बीन इंक्लूडेड द इंडेलिजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट बाय यूनेस्को ऑफ द ईयर, यानी किसको, यानी इंडियन फेस्टिवल को उसको यूनियन कल्चर हेरिटेज में शामिल कर दिया है। ये है हमारा दिवाली। यूनेस्को हैज बीन इंक्लूडेड इंडियन दीपावली इन द रिप्रेजेंटेड ऑफ लिस्ट ऑफ द जो कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी 2025 उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको शामिल कर लिया है। ये इस 16वां यानी इंडियन ट्रेडिशन ऑन द लिस्ट इसको शामिल कर लिया गया है। अब देखिए जो लिस्ट में है, वैदिक चांट्स 2008 में शामिल किया है। कुटियान 2008 में। रामलीला 2008 में शामिल किया है रामलीला इसको 2009 से। फिर मोदी ये तू 2010 में। काली बेलिया फोल्क सॉन्ग एंड डांस 2010 में। चाउ डांस 2010 में शामिल किया। बुद्धिस्ट चैंटिंग 2012 में। करेक्ट, लद्दाख से जुड़ा हुआ है। श्रीकांता 2013 में। ट्रेडिशन ब्रांड्स एंड कॉपर क्राफ्ट 2014 में। योगा 2016 में इसको शामिल कर लिया गया। नवरोज 2016 में। कुंभ मेला 2017 में। कोलकाता दुर्गा पूजा को भी शामिल कर लिया है 2021 में। गुजरात के गरबा को 2023 में शामिल किया। दिवाली को अभी फिलहाल में शामिल किया है। और यूनेस्को का फाउंडेड कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 में। और इसका हेड क्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और डायरेक्टर अभी फिलहाल है इसके डॉक्टर एंड्रोनी एजोली। Who has been named CEO of the year 2025 of the magazine टाइम मैगजीन? तो एक कौन है हमारे? नील मोहन है। नील मोहन यूट्यूब के सीईओ भी रह चुके हैं और इनको क्या किया गया है? इसको द टाइम ऑफ मैगजीन के सीईओ बने हैं और हैज बीन टाइम्स 2025 सीईओ ऑफ द ईयर। और इनको सीईओ ऑफ द ईयर का मतलब टैग दिया है। ही हैज एट द हेल्म यूट्यूब सिंस 2023। ये 2023 से यूट्यूब को भी सीईओ के हैंड कर रहे हैं। इस यूट्यूब का फाउंडेड हुआ था 14 फरवरी 2005 को। हेड क्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट। विच ऑफ द हॉट सिटी ऑफ द WHO ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन समिट, कौन सा सिटी है जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट को कर रहा है, होस्ट कर रहा है? ये हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, दिसंबर में भारत मंडपम है
वो इसको करेगा, यानी दिल्ली भारत। और इसमें भारत मंत्रों में इसको किया जाएगा। WHO इसको ऑर्गेनाइज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड WHO, यानी दोनों इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। 2025 कॉन्फ्रेंस का जो थीम है वो है रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग, इसका थीम है। वॉरियर कॉटन साड़ीज फ्रॉम विच स्टेज वाज गिवन द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, किस देश के वॉरियर कॉटन साड़ी को GI टैग मिला है? ये हमारा हो जाएगा तमिलनाडु को मिला है, अब देख सकते हैं। थिरुवन्नामलई राइस फ्रॉम विच स्टेट वाज गिवन द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये किसको मिला है? तो ये भी तमिलनाडु के जो है कॉटन साड़ी उसको मिला है। और ये इसका चावल जो है उसको, मतलब ये फेमस है वहाँ का चावल, उसको यहाँ पे मिला है। ग्वालियर सैंडस्टोन ऑफ विच स्टेट गॉट GI टैग, ग्वालियर सैंडस्टोन को किस देश को ये GI टैग मिला है? तो ये है हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में ऐसे 5 अभी तक GI टैग मिल गया है, यानी GI टैग मल्टीपल क्वेश्चन आप देख सकते हैं। विच स्टेट पेपर मैच क्राफ्ट GI टैग, मध्य प्रदेश में। और विच स्टेट छतरपुर फर्नीचर गोट मैंने छतरपुर फर्नीचर को मिला है, ये भी मध्य प्रदेश का है। विच स्टेट बिटू भैरुआ मेटल क्राफ्ट, ये भी किसको मिला है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का जो खजुराहो स्टोन है, खजुराहो, उसको भी मिला है। मॉल स्टोन का जो शाकाहारी नाटू सकराई फ्रॉम विच स्टेट, इसको भी मिला है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का है। हु बिकम द यंगेस्ट एंड फर्स्ट एशियन विनर ऑफ द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ऑप्शन, यानी किसको मिला है सबसे यंगेस्ट एंड फर्स्ट एशियन विनर ऑफ द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? तो ये मिला है अनंत अंबानी को, आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज में। रिसेंट अवार्ड, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मूलिया वेलेट को, फिरोज शाह पुरस्कार शोध त्राई को, प्रियदर्शनी एकेडमी पुरस्कार शोध त्रिवेदी को, व्याख्याता ऑफ द ईयर पुरस्कार मध्य त्रुस रविशंकर को, बुकर पुरस्कार 2025 जुनाली मोदी को, 2025 साहित्य चयन अवार्ड मोहन लिनाली मोदी को, मध्य साहित्य परिषद 2025 अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह को, 59वां जानीपत अवार्ड त्रिशा शुक्ला को, एबल पुरस्कार अवार्ड महाशिवरात्रि शुक्ला को, 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गौरी भोसले को, संगीता कलांदी पुरस्कार 2025 गौर राम कुमार को, प्रीतम अवार्ड पुरस्कार 2025 लिवजा कौन राम कुमार को, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमकुम मंगलम बिरला को, विजय राम पुरस्कार जया त्रिशा विकल्प को। तो ये हमारा लेटेस्ट जो भी था वो अवार्ड था। तो ये रहा हमारा 11 दिसंबर के जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्वेश्चन था।